डॉक्टर साहब, ये पानी का पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि जब बरसात होती है तो पूरा पाकिस्तान डूब जाता है और जब बारिशें नहीं होती तो पूरा पाकिस्तान खुश्क हो जाता है। अब उसके अंदर अगर नहरें बन रही हैं या फिर कोई रेजरवायर्स बनते हैं या फिर डैम्स बनते हैं तो उसमें तो मेरा ख्याल सबको सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल जावेद साहब, इसमें कोई शक नहीं। पानी का मसला ही हमारी बका है, हमारा मुस्तकबिल है और इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। मेरा अपना कॉलिंग अटेंशन नोटिस था जो नहीं लग सका। जैसे अभी कह रही थी शर्मिला कि आपने कभी बात नहीं की, हमने इस पर क्वेश्चन भी दिए। फिर इसकी जो हमारी वाटर रिसोर्स की स्पेशल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, ये रिकॉर्ड की बात है कि उसमें हमारे मेंबर्स तैयारी करके गए और पिछले पूरे एक साल में एक मीटिंग हुई। अच्छा जी। और उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब फाइनल मिनिस्टर बन गए हैं खालिद मक्सी साहब। ठीक। जब उनसे मेंबरान ने और हमने बात की कि जी आप मीटिंग रखें, इतना बड़ा इशू है, हर बंदा चीख रहा है, पीपल्स पार्टी सिंध में चीख रही है, हम भी कह रहे हैं कि इसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वाटर रिजर्वायर बनने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और इसके ऊपर डैम बनने चाहिए और जमीनें जो हमारी बंजर हैं उनको भी पानी मिलना चाहिए। ठीक है। कोई ये बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है। जैसे चोलिस्तान को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, तो आपका अपना इलाका है, हमारा इलाका है। उसके ऊपर हैरत वाली बात है कि चेयरमैन ने ये कहा कि भाई साहब मुझे रोक दिया गया है, ये खालिद मक्सी साहब ने जी, कि मैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ना बुलाऊं। जब मैं मीटिंग बुलाऊंगा तो वहाँ मेंबरान बोलेंगे, वो पानी की इशू पर बात करेंगे क्योंकि तमाम पार्टियों के मेंबरान वहाँ बैठे होते हैं, अपना अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो जो वाटर रिसोर्सेज की कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं होने दी जा रही। तो अब पीपल्स पार्टी का सूबा है, इनको सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, खदशात है। हम भी ये समझते हैं कि पानी की जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर जो नहरें निकाली जा रही हैं हमें बताएं, पार्लियामेंट को एतमाद में लें। जो हमारे चारों सूबों के मिनिस्टर्स हैं इरिगेशन के, उनको बिठाएं, कोई कमेटी बने। ये तो जाहिर है जो कर रहे हैं और वो जो इदारा इसको डील कर रहा है और वो उसमें बिलावल साहब भी बेबस हैं, जरदारी साहब ने इधर उधर की बातें आज की हैं, पानी के मसले पे बात किया, लेकिन आप देख लीजिएगा उनकी कितनी सुनवाई होगी। अच्छा, वैसे आपको क्यों ये महसूस होता है कि ये पानी बेचते हैं? जब उनका इशू है वो इशू उठा रहे हैं, आज सदर साहब ने भी बात की, लेकिन आपका ख्याल ये है कि तो सर ये बात ही कर रहे हैं ना, ये मामला तो फिर 5-6 महीने से इन्होंने अभी तक प्रैक्टिकली क्या बात की है। गवर्नमेंट सुबह उठ के बाहर आ जाए, कहें कि हम नहीं बात करते, पहले हमारा मसला एड्रेस करें या हमें बात करें, हमें इत्मीनान में। इनको तो पूछा ही नहीं किया। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात तो वैसे देखा ना, बीबी ठीक है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट आपके साथ ज्यादती कर रही है तो आप गवर्नमेंट के साथ क्यों हैं फिर? देखिए जी, हर चीज का हल मार धाड़ इधर उधर हुकूमत गिराना नहीं होता। ये जो बात कर रहे हैं कि हमने कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की, हमने 3 दफा काउंसिल ने, सिंध ने अप्लाई किया है कि इस मामले को वहां पर उठाएं। हमने जो पीपल्स पर, हाँ वो अलग बात है कि नहीं हो रहा, आइन की वायलेशन हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने मुझ समेत कनाल के इशू के ऊपर नेशनल असेंबली में बात करी। ये अगर कहते हैं कि कॉलिंग अटेंशन नहीं लग रहा, हमारा भी नहीं लग रहा था कॉलिंग अटेंशन, लेकिन हमने खड़े होकर बात करी। आप भी खड़े होकर बात करें, आपको तो बल्कि ज्यादा मौका दिया जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई आपके वक्त के साथ, और उसमें भी कहा जी फिक्र ना करें, आप मिलकर मामला हल करें। हाँ, तो देखिए ना, बात ये है कि अगर आप बात करना चाहेंगे कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज पे, तो बात कर सकते हैं ना। हमने भी की ना बात, हमारे भी कॉलिंग अटेंशन नहीं लग रहे थे, हमारे भी मोशन नहीं लग रहे थे, लेकिन हमने बात की। सिंध ने एतराज उठाया है, इन राइटिंग उठाया है। सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है जिसके अंदर बाकायदा रेजोल्यूशन पास होगी। आज सदर जरदारी साहब ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि बहैसियत सदर मुमलिकत मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा और इसके ऊपर हुकूमत कोई दूसरा फॉर्मूला बनाए और मुतनाज़ा जो चीजें हैं वो वफाक को कमजोर करती हैं। ठीक। सो आई थिंक इससे ज्यादा जोर और शोर से और इससे ज्यादा नहीं, देखे ना, कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिज एड्रेस टू द जॉइंट सेशन, ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपको बता रहे हैं कि वैसे डोगर साहब की सजेशन ये है कि आप डोगर साहब की सजेशन ये है कि हुकूमत गिरा दें, इलेक्शंस करवा दें ताकि फिर इनकी हुकूमत आ जाए। ख्वाहिश यकीन है कि उनकी हुकूमत आ जाएगी? मुझे यकीन है कि उनकी हुकूमत नहीं आएगी, मुझे ये यकीन है। बात ये है, नहीं, मुल्क में हर साल बाद इलेक्शंस नहीं हो सकते और ये कोई मजाक नहीं, इलेक्शंस इज नॉट अ जोक। ये जब पार्लियामान के अंदर होते हैं, इनकी आईनी जिम्मेदारी है और इन्होंने ओथ लिया है
कि ये आइन की पासदारी करेंगे, अवामी मसाइल पे बात करेंगे। और सदर साहब ने आज इनको भी समझाया है कि आप खुदारा अपनी जो जिम्मेदारी है बहैसियत एज अ पार्लियामेंटेरियन वो अदा तो करें, आप बात तो करें। इस मुल्क में कितने सारे मसाइल हैं, टैक्स के ऊपर बात करें, नया बजट आने वाला है, इस गो के हुकूमत कहती है कि जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में मुझे बताइए चौधरी साहब, इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? मुश्किल से 2-3 लाख। बाकी अवाम जो ऑन ग्राउंड है वो तो पिस रही है ना। सही बात है। और आप तो गवर्नमेंट के अंदर है, आपको ये पॉलिसी बनानी चाहिए, सोचना चाहिए। ये राणा साहब ये फरमाइए सर, ये पानी का सीरियस इशू है और जब एक सूबे के रिजर्वेशंस है उसके ऊपर, तो आप क्यों नहीं इजलास बुलाते, क्यों नहीं सारे आप पानी इरिगेशन के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बिठा के मसला क्यों नहीं हल करते? क्यों सदर साहब को धमकी देनी पड़ गई आज? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल इस पे डिबेट होनी चाहिए और इसके अंदर सबकी राय आनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो है ना, कुछ हकायक वो भी अवाम को पता होने चाहिए कि एक तो जो इंडस का पानी है वो इन कनाल्स में नहीं आना। ये उस बुनियाद पे जो भी किसी भी सूबे का हिस्सा है ना, उसमें कोई कमी आ रही है, ना किसी एक सूबे से हिस्सा लेके दूसरे सूबे को दिया जा रहा है, बल्कि इसमें जो सुतलेज है, चिनाब है और झेलम है, उसका पानी इन ये 6 कैनाल्स जो शहीद महफूज कैनाल्स हैं उसमें डाइवर्ट किया जाएगा। और वो भी 4 माह जो है, जो फ्लड्स का जो पानी है वो उसको पानी देगा, और फिर 2 माह जो है वो पंजाब की का जो हिस्सा है वो उधर से आएगा। और इरसा ने इसका अप्रूवल दिया है जिसमें सारे सूबों के नुमाइंदे हैं। तो जो सूबाई शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल भी वो अफेक्ट नहीं होता, वो कायम दायम है। और देखें, हमें ये इस चीज का भी इदराक होना चाहिए कि जब दायमीर भाषा और जो मोहम्मद डैम है 2029 में जब वो वाटर रिजर्वॉयर्स उनके मुकम्मल हो जाएंगे तो तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट पानी का इजाफा होगा इंडस के अंदर, तो और बेहतर हो जाएगी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये देखें, मेरे ख्याल से जब ये डिबेट होगी तो ये चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। ये जो खदशात पैदा किए जा रहे हैं कि जी इंडस के अंदर जो शेयरिंग का फार्मूला है वो चेंज हो रहा है या एक सूबे का हक दूसरे को दिया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। इसको वाटर ऑप्टिमाइजेशन के तहत ये किया जा रहे हैं ये सूबे, और इससे आप देखें 12 लाख 1.2 मिलियन हेक्टेयर्स को आप आबाद करने जा रहे हैं। तो कोई पानी जो करंट पानी का शेयरिंग फार्मूला है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। आप फ्लड वाटर को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। पंजाब इसके अंदर फिर वो कुछ पोर्शन पंजाब से आ रहा है फिर, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी पॉजिटिव चीजें होने जा रही हैं पानी के लिहाज से। और जो आपकी वाटर पॉलिसी थी 2018 की, ये उसके मुताबिक है। तो ये यहाँ जब ये डिबेट होगा तो जितने खदशात हैं जो फैलाए जा रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। राणा साहब एक सवाल है, मैंने ब्रेक लेनी है, आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जब डिबेट होगी तो सारे फरीकैन मुतमईन हो जाए, तो डिबेट करवा क्यों नहीं रहे आप गवर्नमेंट है, ये तो सारा काम आपने कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप भी मुतालबा कर रहे हैं किसी से, और ये किससे मुतालबा कर रहे हैं आप? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा